ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में बेलास गैंग के बंदों ने माइकल के शोरूम पे बहुत ही तगड़ा अटैक करा था और पूरा का पूरा शोरूम जो था वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहां पर जितने भी व्हीकल्स है वो भी सारे के सारे फूट गए थे। लेकिन अपनी एक जो ट्रॉन बाइक थी वो बच गई थी, बट यार टोटली बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। तो इसी चीज का बदला लेने माइकल और ट्रेवर टेररिस्ट वाला व्हीकल लेकर उनके एरिया में चले गए थे। अब वहां पर हमने कुछ उनके गैंग्स को मार तो दिया था, लेकिन जो छोटी मोटी गैंग थी। लेकिन जब हमारी फाइट बेलास गैंग से हुई, मतलब कि स्टार्टिंग में तो हमने 100-200 बंदे उनके गिरा दिए थे, लेकिन उसके बाद जब उनके मेन तगड़े तगड़े बंदे आए, कुछ ज्यादा ही तगड़े थे यार वो लोग, और उन्होंने सीधा आरपीजी मारी और जो वो व्हीकल था, मतलब कि जो ट्रक था टेररिस्ट वाला, भाई उसमें तक आग लग गई थी। तो भाई सही टाइम देखकर हम लोग वहां से भाग गए थे, यानी कि अभी अपना बेलास गैंग से बहुत ही तगड़ा पंगा हो चुका है। और गाइस अभी ना सारी की सारी बात मैंने लेस्टर को भी बता दिया कि हमारी जो है बेलास गैंग से फाइट हो चुकी है, उन्होंने हमारा शोरूम डिस्ट्रॉय करा था, इसलिए हमें भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना था। लेकिन भाई हम लोग वहां पर पूरा तो उन्हें नहीं मार पाए, वहां से भाग कर आ गए थे। तो लेस्टर ने भी बताया कि तुमने बेलास गैंग से फाइट लेकर ना बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो ये शहर छोड़ के चले जाए या फिर बेलास गैंग को मुंह तोड़ जवाब दे। तो भाई शहर छोड़ के तो मैं नहीं जाने वाला, बेलास गैंग को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन लेस्टर का ये कहना है कि उनके पास जो जो वेपन्स ऐसे ऐसे पड़े हुए ना कि अगर उन्होंने वो चीज यूज कर दी तो हम लोग तुरंत मारे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े बदल लेता हूँ, काफी दिनों से मैंने यही पहन रखे हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर मैंने अपने फटाफट से कपड़े भी बदल लिए और मुझे ना लेस्टर ने एक बहुत ही तगड़ा प्लान बताया बेलास गैंग से बदला लेने के लिए। लेकिन यार वो जो प्लान है ना यार बहुत ज्यादा टफ है, मतलब पहले वाले प्लान्स की तरह नहीं है कि जाना है बंदे मारने, इस टाइप का कोई भी सीन नहीं है। वो जो प्लान है यार बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो सबसे पहले ना मैं एक बार इधर की तरफ बालकनी में चलता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी मेरी ट्रैवर से तो बात हो गई है, एक बार ना फ्रैंकलिन को भी कॉल लगाया था, मतलब कि फ्रैंकलिन से ना बहुत दिनों के बात ही नहीं हुई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा फ्रैंकलिन आजकल घूम कर रहा है। लेस्टर को कंफर्म पता होगा फ्रैंकलिन के बारे में, मुझे पता हो चाहे ना हो, लेस्टर को जरूर पता होगा। और ये सामने की तरफ से बेलास, अबे भाई बेलास गैंग वाले कहां से आ गए? फ्रैंकलिन ने कॉल तो उठा लिया, लेकिन अभी कॉल काटो। भाई बेलास गैंग वाले कहां से आ गए? अबे भाई अगर इनको पता चल गया ना कि अभी मैं घर पर हूँ, पूरी की पूरी आर्मी लेकर मेरे घर पे पहुंच जाएंगे। पहले यहाँ से निकलता हूँ। अब यहाँ पर पता अच्छी बात क्या है, मैंने अपने जो गेट थे ना वो सारे के सारे अंदर से लॉक रखे हैं ताकि ये लोग मेरे घर में ना घुस पाए। अभी फटाफट मैं पीछे से निकल लेता हूँ। लेकिन यार मेरे घर पर करने क्या आया भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई भागना पड़ेगा, इतने तगड़े तगड़े वेपन और डंडी डंडी ये लोग लेकर आए, भाई तोड़ देंगे आज तो, मेरे को ऐसा लग रहा है। अभी फिलहाल मेरे पास गन थी, बट यार मैं ना इनसे फाइट नहीं लेना चाहता। पहले काम करता हूँ ना, ट्रैवर को बुलाता हूँ। लेकिन यार सारी की सारी मेरी गाड़ियाँ बाहर पड़ी है, तो यार ये लोग गाड़ियाँ ना तोड़ दे भाई। रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है, इनको मारना पड़ेगा भाई। बस यार टेंशन की बात यह है कि जो मेरा घर था ना उसके गेट जो अंदर से लॉक हो, तो यहाँ पर ना एकदम चुपचाप से एंट्री करूंगा। ओके, तो यहाँ पर ये लोग ना बाहर की तरफ में खड़े हैं, यानी कि अपने जो गेट अंदर से लॉक है। और भाई सब गेटों पे लात मार रहे हैं और एक बंदा गैराज पे लाते दे रहा है। बेटा अभी तुम्हें बताता हूँ, रुक जाओ भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़े बदमाश बन रहे हैं। यहाँ पर ना चुपचाप अपने घर में एंटर होता है, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। फटाफट से यहाँ पर चलकर बैठता हूँ। भाई साहब ये तो पूरे डंडे वंडे लेकर आ रखे हैं, गन्स वंस लेकर आ रखे हैं, बहुत तगड़ी। लेकिन मैं इनको मारूंगा वैसे एकदम चुपचाप से, इन्हें मेरे को मारना पड़ेगा, वरना इन्हें शक हो गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पर एक बंदा गैराज तोड़ने में लगा हुआ है। भाई क्या कर रहे हैं यार ये लोग, भाई वैसे इतना नुकसान कर चुके हैं भाई, ये पिटने वाली हरकतें कर रहे हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पर पीछे में एक बारी देख लेता हूँ मेरी लैम्बोर्गिनी को, तो कोई ओ भाई साहब यहाँ पर ये मेरी लैम्बोर्गिनी पे लाते मार रहा है। इसका रुक जाओ भी मैं मुंह तोड़ता हूँ, इसको मेरे को मारने का तरीका पता है। इसको ऐसा मारूंगा ना इससे पता भी नहीं चलेगा कि मारा किसने। रुक जाओ। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी मैंने ना बेसबॉल बैट ले लिया, बस मैं नीचे ना गिर जाऊं। और यहाँ पर ये बंदा ना सीधा मेरी लैम्बोर्गिनी पे लाते दिए जा रहा है और दूसरा बंदा पिस्टल रख के बैठा हुआ है। तो मुझे ना इसे इस हिसाब से मारना है कि दूसरे वाले को पता ना चले। तुम्हारी भैंस की टांग, क्या कर रहे हो इधर, इधर आइए। तू इसकी भैंस की, निकल यहाँ से। ओ भाई इसके लगी नहीं बिल्कुल है, मेरे मारने की कोशिश करेगा, निकल यहाँ से। भाई साहब पूरा घूम के मेरे मारने आ रहा था। यहाँ पर बाकी बंदे पड़े हैं, इनको गोली चला के डरा देता हूँ, क्या पता डर के भाग जाए। ओके यहाँ पर एक बंदा तो भगा, इधर 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 इधर, तेरी मैंने चलाई है गोली। ओके पीछे पीछे कहाँ पीछे देखोगे भाई साहब, पीछे देखोगे जमीन में घुस। ओ तेरी ऐसी की तैसी। अरे भाई साहब मेरे को पीछे निकलना पड़ेगा, इधर आ इधर आ इधर आ, इसके बाकी बंदों को ना पता चले। अब आ जाओ बेटा, जिसको आना है इनको ना थोड़ा पीछे की तरफ लेकर चलूंगा, यहाँ थोड़ा ना खुला एरिया है। अब आओ बेटा, कौन बदमाश बन रहा है पहले मेरे को ये बताओ, उसका मुंह तोड़ूंगा। भाई साहब कहाँ चले गए ये लोग, तुम्हारी भैंस की टांग। ओके अबे किधर चले गए ये लोग, डर के भग गए क्या सारे के सारे? मेरे को लग तो रहा है ये लोग भगे हैं। ओ ये रे तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओ मेरे बड़ी तेज यहाँ पर दिया है, इसके मैंने डंडा मारा है। चाहूँ तो गन निकाल के ना तोड़ दूं, लेकिन ना मैं बराबरी की फाइट चाहता हूँ, ठीक है। पर तुम ज्यादा ही बदमाश बन रहे हो ना, ये चीज ला के इसका पहले मुंह तोड़ूंगा। कोई भी जिंदा नहीं होना चाहिए, निकल यहाँ से। इसके मुंह के आगे इसके बंदे को मारा, अब इसके इतनी तेज पड़ेगा ना कस के, निकल तेरी भैंस की टांग। आजा आजा तू भी मार ले, आजा। इसके देखना भी क्या दूंगा, तेरी ऐसी की तैसी। बेलास गैंग
मुंह ऐसा तोड़ूंगा ना, अकेले आया करो अकेले, ठीक है। पूरी की पूरी भीड़ लेकर आते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते। अभी और तो नहीं जान बची ना किसी में। भाई साहब गन लेकर भी आए थे लोग, ये देखो ये वाले पे गन भी थी। इसको तो मैंने उतरते ही मारा है, बहुत ही बुरे वाला। भाई साहब मुंह ऐसा तोड़ूंगा ना इनका। अब यहाँ पर मैं चाहता नहीं गन से भी मार सकता था, लेकिन ये लोग डंडे लेकर आए थे ना, तो इनको डंडे से जवाब दिया ताकि ये लोग आगे से मेरे से भिड़ने ना आए। अभी फटाफट ना सबसे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि अभी ना कुछ हो सकता है कि इनके और भी बंदे आ जाए या फिर किसी ने न्यूज़ पहुँचा दी हो। और मुझे लग रहा है ना इनका एक बंदा यहाँ से भाग गया है, क्योंकि मैंने आज देखा था कि एक बंदा था जिसने बनियान पहन रखी थी और वो मेरे हाथों नहीं मरा। अभी फटाफट अपनी बाइक को लेकर चलते ट्रैवर के घर पर। वैसे ट्रैवर इस टाइम पर फ्रैंकलिन के घर पर छुप के रह रहा है, तो अभी मैं अपने घर पर इसलिए आया था ताकि मैं अपने घर के सारे गेट ना अंदर से लॉक कर दूं। और यहाँ पर मैंने सेम टू सेम वही करा, जितने भी गेट है अंदर से लॉक कर दिए हैं, तो बेलास गैंग वाले मेरे घर के अंदर नहीं घुस सकते। ये काफ़ी सही चीज़ है, वरना घर पे भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो चलो गाइस फाइनली भी फटाफट से मैं फ्रैंकलिन के घर पर पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पर ना मैंने शायद से आपको एक चीज़ दिखाई नहीं, क्योंकि यार फ्रैंकलिन का गैराज ना लॉक हो रखा है, इसीलिए अपना जो ट्रक था वो टेरिस्ट वाला, उसको ना मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया ताकि ना किसी का भी ध्यान नहीं जाए। अब यहाँ पर पुलिस वाले से देख लेंगे, आपको पता है ये दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर से छुपा कर खड़ा कर रखा है। अभी फटाफट वापस नीचे चलते हैं और मैं एक काम करता हूँ, ड्राइवर को कॉल क्या लगानी छोड़ो, यहाँ पर हॉर्न बजा देता हूँ, वैसे ही वो बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, तैयार व्यार होकर आ रहा होगा। तो भाई लग रहा है ना अंदर ही जाके बुलाना पड़ेगा यार, इतनी देर होगी ड्राइवर अभी तक बाहर आया नहीं। ओके तो गाइस फाइनली आ गया, और ये भीगा पड़ा है भाई पूरा, लग रहा है नहा रहा था। और यहाँ पर शिट यार, मैं ट्रोन भाई क्यों लाया मजे मजे में, सिंगल सीटर बाइक है यार, इसके ऊपर एक ही बंदा बैठ सकता है। तो एक काम करता हूँ, अभी इस बाइक को अंदर घर में लगाते हैं। मैंने भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अभी फटाफट से इस बाइक को यहीं पर खड़ा करते हैं, किसी की कार चुरा कर चलेंगे यहाँ पर। अभी मैं अपने घर पर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे डर है कि भाई बेलास गैंग वाले ना आ जाए। और यहाँ पर किसी की गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही कि भाई थोड़ा सा वेट करते हैं, चलो किसी ना किसी की गाड़ी तो आएगी। अब किसी की गाड़ी लेकर चलेंगे सबसे पहले ट्रैवर के एक्लिप्स टावर में, वहां पर ट्रैवर की कार और बाइक दोनों खड़ी है, वहां से अपनी कोई गाड़ी लेकर चलेंगे। और यहाँ पर काफी बढ़िया गाड़ी ले आ रहा है भाई साहब जी, रुक जा रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई ये पिटा, भाई ये पिटा भाई, मैं एकदम पूरा एकदम आराम से इसीलिए आया था ताकि गाड़ी रोक दे, ज़्यादा जल्दी में ना इसको पहले मैं मारूंगा। आज वैसे ही इतना ज़्यादा मत्था खराब है, बाहर निकल। भाई तू ड्राइवर तू पहले बैठ जा, पहले इसको मार तो दे, इसने मेरे को ठोका इतनी बुरी तरह। भगियो मत भगियो, अरे 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 तेरी ऐसी की तैसी, गाड़ी में कहाँ बैठ रहा है, गाड़ी में कहाँ बैठने जा रहा है भाई साहब। यहाँ पर हम अपना आराम से डंडे वंडे मारने को ड्राइवर भी बेचारा गिर गया। ओके गाइस फ्रैंकलिन का कॉल आ गया काफ़ी टाइम बाद। ओके अरे फ्रैंकलिन ने कॉल किस लिए करा था भाई, कॉल करते ही उसने मेरे काट दिया भाई, ये क्या बात हुई भाई। पता नहीं फ्रैंकलिन किस बात को लेकर नाराज़ है, उसने कॉल करी और सीधा काट दी भाई। और जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उठा नहीं रहा। अभी इससे पहले वैसे उसने कॉल उठाई थी, बट यार सामने से बेलास वाले आ गए थे, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। पता नहीं यार फ्रैंकलिन किस बात को लेकर इतना ज़्यादा हमसे नाराज़ हो चुका है। और यार मैं तो सच्ची में एक्लिप्स टावर का रास्ता ही भूल गया भाई, एक्लिप्स टावर का तो रास्ता कभी नहीं भूला था यार मैं सच्ची में। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो तो दूर से वैसी नज़र आ जाती है। अभी ढूंढते आगे चलकर, पहले मेन रोड पर निकल जाऊँ एक बारी। बाकी यार सच्ची में गाड़ी मिलते जो सीन हुआ है ना, ओके तो सामने वो दिख रहा है एक्लिप्स टावर, वही मैं कहूँ एक्लिप्स टावर का रास्ता तो ऐसा है कोई भी नहीं भूल सकता। तो गाइस यार एक तो ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन से रास्ते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैं इन रास्तों पर आ रहा हूँ। फिलहाल सामने एक्लिप्स टावर तो है और ये रास्ता बंद कर रखा है भाई, मैं तो यहीं से जाऊँगा, मेरे पे इतना फालतू टाइम है नहीं कि मैं पूरा घुमाऊँ तुम्हारे रास्ते पर जाने के लिए। और ये मैं कहाँ गया अभी फिलहाल, अगर मैं थोड़ी सी और ऊंची जंप मारता तो मैं सीधा एक्लिप्स टावर के पार्किंग में एंटर होता। अब यहाँ पर अच्छा हुआ मैं पार्किंग में एंटर नहीं हुआ, क्योंकि ड्राइवर जो अपनी गाड़ी कभी भी पार्किंग में नहीं लगाता, तो इसीलिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। मतलब वो पार्किंग में तो लगाता है अपनी गाड़ी, मेन जो पार्किंग का रास्ता होता है ना उसमें लगा देता है। तो यहाँ से भी हमें अंदर एंटर होना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर भी फटाफट अंदर एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पर इसकी फिलहाल लैम्बोर्गिनी एसवीजे ऑन पड़ी हुई है जो कि, और तो मैं यहाँ पर ये वाली गाड़ी नहीं ले जाने वाला, हम ले जाएंगे हायाबुसा, क्योंकि यार यहाँ पर अभी रिस्क चल रहा है। मतलब कि रिस्क है कि कहीं वो गैंग वाले बंदे ना आ जाए तो भैया मार कूट के चले जाएंगे, इसलिए फटाफट अभी हायाबुसा चलाते हैं। और यहाँ पर अभी सबसे पहले हमें जाना है ड्राइवर के घर पर, उससे पूरा का पूरा प्लान सुनना है। बाकी अगर जैसे मेरे को अपने शोरूम की याद आती है ना, तो भाई मुझे कसम से बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है भाई शोरूम का सीन सुन के। तो भाई मतलब इतना महंगा शोरूम था, इतना बढ़िया शोरूम था, सारा का सारा तबाह हो गया। और यहाँ पर आगे रास्ता बंद है भाई, मैं आज कौन से रास्ते से जा रहा हूँ पता नहीं यार, रास्ते ही नहीं समझ आ रहे हैं, सारे के सारे रास्ते एकदम बंद से हो रखे हैं। तो गाइस अभी फिलहाल लेसन ने हमें ना काफ़ी सही एरिया में बुलाया, और यहाँ पर सच्ची में फिर से वही मज़ा आ रहा है जो कि यार हमेशा से हायाबुसा को चलाने में आया करता था। मतलब कि यार इसकी बाइक की जो कंट्रोलिंग है ना भाई एकदम अलग ही लेवल है। अब यहाँ पर ना बातों में मैं कहीं गलत रास्ते में ना चले जाऊँ, वहाँ पर उसने कहा था कि बाइक वगैरह स्टंट वगैरह का होगा सीन, और वहाँ पर ना एक रेस्टोरेंट भी होगा, तो रेस्टोरेंट पीछे की तरफ में चला गया। ओके तो यही वो जगह है, मुझे लग ही रहा था ये जगह। और यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं 2-2 साल के,
अभी यहाँ पर फटाफट ओके, तो इस जगह पर हमें लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया और यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे अपना बैठे हुए हैं। बाकी बहुत बढ़िया जगह है। तो यार अभी मैं पता नहीं क्यों मजे के मूड में हूँ, मेरा शोरूम का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, मैं फिर भी मजे के मूड में हूँ। चलो कोई नहीं, यहाँ पर अपना थोड़ी देर वेट करते हैं लेस्टर के आने का और देखते हैं क्या प्लान है। अब यहाँ पर इसलिए बुलाया ना क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों का खतरा बहुत कम है। एक बार ना लेस्टर को कॉल करके ही बात कर लेते हैं यार, पता नहीं कहाँ रह गया, मुझे समझ ही नहीं आता ये लोग इतने लेट कैसे हो जाते हैं। एक बार मिला ही देता हूँ उसको कॉल। अभी ओके तो ओके आ ही गया, सॉरी मैं कॉल ही मिलाने जाता था, पता नहीं क्या सीन है। बाकी यहाँ से जो व्यू है ना इस जगह का बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है मेरे को, तो अभी इससे बात करते हैं, प्लान सुन लेते हैं। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर हमारी लेस्टर से तो बात हो गया भाई। लेस्टर ने तो बहुत ही खतरनाक प्लान बताया जो कि मैं आपको भी थोड़ा सा ना आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब कि भाई लेस्टर का कहना है कि तुमने ना पहली बात तो बेलास गैंग वालों से ना फाइट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यहाँ पर अगर तुम्हें इससे फाइट में जीतना है तो तुम्हें ना मिलिट्री वालों की ना कुछ व्हीकल्स चोरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसने पहली व्हीकल तो वो बताई है, मतलब कि आपको याद होगा काफ़ी टाइम पहले हमें जब ट्रैवर को बचाना था, मतलब कि ट्रैवर को पकड़ कर ले जाते हैं फांसी देने के लिए, तो हमें ट्रैवर को बचाना था। तो उस टाइम हमने वाली जो व्हीकल है चुराई थी पुलिस वालों की, बहुत खतरनाक व्हीकल थी। जैसे कि हम टेररिस्ट की चुरा कर लाए ना वैसे पुलिस वालों की थी, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बैठता था, व्हाइट कलर की होगी, आपको याद होगी। तो कहीं सर स्टार्टिंग में वो व्हीकल ना हमारे पास ही थी, लेकिन जब हम ट्रैवर को बचाने गए थे ना तो यार आपको याद होगा कि हमने वो व्हीकल वहीं पर छोड़ दी थी और वो जो गाड़ी थी पुलिस वालों को वापस मिल गई थी। लेकिन यार सच्ची में वो जो गाड़ी थी ना उसके ऊपर जो गन लगी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और वो जो कार थी वो भी कार नहीं थी, एक्चुअली ट्रक कह सकते हो आप उसे, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था जैसे कि टेररिस्ट वालों का है। तो यहाँ पर ना इसने क्या कि अभी वो तुम्हें वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी जो गन है वो तुम्हें मिल गई तो भाई तुम बेलास गैंग जैसे 100 बंदे मार सकते हो। तो अभी उसने कहा कि सबसे पहले तुम्हें उस गाड़ी को लेने के लिए मिलिट्री बेस में एंटर करना पड़ेगा, मतलब कि फोर्ट जॉन कोडू, जो कि मतलब यहाँ पर इनका मिलिट्री बेस है, वहाँ पर हमें एंटर करना है। लेकिन आपको पता है कि यार वहाँ पर नॉर्मल बंदे की एंट्री नहीं होती। तो इसने हमें प्लान बताया लेस्टर ने कि ना अभी एक जगह है, मतलब कि जहाँ पर ना पुलिस वालों के वेपन्स आते हैं दूसरी कंट्री से, वहाँ से ना अभी जो मतलब कि पुलिस वाले वहाँ से अपने ट्रक लेकर वेपन्स लोड करने आएंगे। तो हमें ना उस पुलिस वाले की जगह लेनी है, मतलब पुलिस वाले को मारना है और उसका ट्रक छीनना है ताकि हमारी मिलिट्री बेस के अंदर एंट्री हो जाए। तो यहाँ पर अभी इस चीज़ को करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। सॉरी सर, अभी फटाफट से ना हमें उसी एरिया में जाना पड़ेगा। तो ये वो एरिया है, यहाँ पर सारे के सारे पुलिस वालों के वेपन आते हैं। अब जहाँ तक ना यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा, लेकिन चलकर देख लेते हैं क्या सीन है। तो बस अभी ना वहाँ पर चलकर हमें थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ सकता है। और यहाँ पर मैंने इससे बाइक पे टक्कर मारी थी, लेकिन यार यहाँ पर से समझ नहीं आ रही है तेरी ऐसी की तैसी क्यों बदमाश बन रहे हो भाई। वैसे भी हमारा इतना ज़्यादा मत्था खराब है यार ड्राइवर को क्या हो गया भाई, ड्राइवर खाना पीना खाना एकदम बंद कर दिया गया भाई, हल्की हल्की सी टक्कर में गिर जाता है यार आजकल। तो अगर ये ज़्यादा बदमाश बनेगा मैं फिर से वही कर दूंगा, आपको तो पता ही है यार। ये लोग एक बार कर ही देते हैं, क्या पता इसकी नींद वींद खुल जाए भाई। सच्ची में भाई ड्राइवर एकदम मजाक सा हो रहा है भाई, पूरी की पूरी नींद में बैठा हुआ है बाइक में। अब यहाँ पर ड्राइवर गुस्सा ना हो जाए इसलिए चुपचाप से चल लेते हैं। और यहाँ पर इसको देखो भाई पूरा हेडफोन चला के साइकिल चला रहे, निकल यहाँ से भाई साहब, हम तो चलाते नहीं साइकिल, ये लोग चलाएंगे साइकिल। अभी फटाफट चलते हैं यार उस एरिया में, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना। अभी जब से मेरी बेलास गैंग से फाइट हुई है ना, मैं सिटी में ना कुछ ज़्यादा ही आतंक मचा रहा हूँ, मतलब कि आधे जाते बंदों को बेमतलब में मार दे रहा हूँ। तो यार ये चीज़ नहीं रखनी, ये चीज़ मैंने पहले भी एकदम ख़त्म कर दी थी, मैं बेमतलब में बंदों को कभी नहीं मारता था। अभी यहाँ पर मैं दोबारा से पता नहीं क्यों शुरू कर रहा हूँ ये चीज़। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं उस एरिया में पहुंचने वाला हूँ। यहाँ पर मुझे ना थोड़ी बहुत ब्रेक लगा लेनी चाहिए, वरना सच्ची में बहुत ही बुरे वाला एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी फटाफट आगे चलते हैं और मुझे ना यहाँ पर देखना है कि मुझे एंट्री किस साइड से लेनी है और कहाँ पर जाना है। और शायद से मैं थोड़ा गलत आ गया, मुझे नीचे वाले मतलब फ्लाईओवर पर अपनी बाइक को नहीं चढ़ाना था, मुझे यहाँ से यू टर्न लेके आगे जाना है। और अपनी जो एंट्री है वो किधर से होगी मुझे ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो ओके, ये जो एरिया है जहाँ पर मतलब कि जितना भी सामान है शिप से जो भी आता है इस एरिया में आता है, और मेरी यहाँ से अंदर एंट्री हो जाएगी ना। ओके, तो मैं उल्टा रॉन्ग वे आ गया, तो मैं इसे तोड़ के जाने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर खड़ा नहीं है, तो कोई इतनी टेंशन की बात है नहीं। तो गाइस अभी ना सबसे पहले मुझे वो एरिया ढूंढना है जहाँ पर ना मिलिट्री वालों का सारा सामान उतर रखा है, जो कि लोड होके मिलिट्री बेस जाएगा। लेकिन यार यहाँ पर तो अभी कोई भी उनको जगह दिख नहीं रही है। यहाँ पर ट्रक वगैरह तो जा रहे हैं, लेकिन ये मिलिट्री वालों के ट्रक नहीं है उनका। यार अगर ट्रक जाएगा ना तो वो मिलिट्री वालों का ही ट्रक होगा, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो बाकी यार लग रहा है ना यहाँ पर कोई बड़ा ही बंदा आ रखा है, 3 महंगी कार जा रही है ब्लैक कलर की। तो यहाँ पर तो हम बाहर ही हो गए, शिट हमें बाहर नहीं जाना। यहाँ पर वैसे ना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, उस गेट पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, लेकिन इस वाले गेट पर है।
अभी फटाफट आगे चलते हैं। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है यार, यहाँ पर ट्रेन के ट्रैक्स भी आ रखे हैं, तो शायद ट्रेन से तो सामान आएगा नहीं। एक काम करते हैं ना, उस साइड भी कुछ एरिया था, वहाँ पे चल के देखते हैं। तो यार यहाँ पर तो ना पूरे के पूरे में मतलब कि ट्रेन के ट्रैक बिछे हैं। ओके ओके ओके, मिल गई एंट्रेंस। मैं एंट्रेंस ही ढूंढ रहा था, यहाँ से अपनी एंट्री हो जाएगी बिना चेकिंग के। चलो भाई बढ़िया है। अब यहाँ पर वो जो एरिया था ना, वहाँ पर नॉर्मल एंट्री हो रही थी, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा एरिया जो है ना बंद कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर ना सारा का सारा शायद से पुलिस वालों का सामान आता होगा। अभी फिलहाल आगे की तरफ में चलकर देखते हैं, और जिस हिसाब से लेस्ट ने प्लान बताया ना, हमें उसी हिसाब से काम करना है। और यहाँ पर भाई पुलिस वालों के एक आध ट्रक तो खड़े हुए हैं। अभी आगे चलकर देखते हैं। ओके 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 गाइज, यहाँ पर सारा का सारा पुलिस वालों का सामान पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं ना, अपनी बाइक को यहाँ पर मैं ना फटाफट से साइड में पार्क करता हूँ, ताकि इन लोग को ना शक भी ना हो, और अपनी जो भी गन वन है ना हाथ में उसे अंदर कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर ना काफ़ी सारा काम तो चल रहा है, और यहाँ पर एक बंदा हमसे कुछ लग रहा है पूछताछ। ओके ओके ओके, मैं डर गया था, मुझे लगा कि ये बंदा जो हमसे ना कुछ पूछताछ करने आ रहा है। तो एक काम करता हूँ ना, फटाफट ना चुपचाप से ना यहाँ पर ऊपर निकल लेता हूँ, ताकि इन सब का ना कोई भी कलेश ही ना रहा है। अभी फटाफट यहाँ से मैं ऊपर तो चढ़ जाऊँगा ना। ओके, यहाँ से अपनी सीढ़ी बना रखी थी इन्होंने, तो हम काफ़ी ईजिली ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पर ट्रक वगैरह भी फुल चल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर अभी जो काम है ना वो पूरा पूरा हो रहा है। और जो पुलिस वाले हैं वो भी नीचे बैठ के अपने वेपन्स को काउंट वगैरह कर रहे हैं, धक्का वक्का लगा रहे हैं। चलकर देखते हैं भाई, इन्हें मार दूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं मारूंगा। जब यहाँ पर वो जो पुलिस वाला आ जाएगा ना, मतलब जो ट्रक लेकर आएगा सारा का सारा सामान लोड करने, हमें उस बंदे की ड्रेस चाहिए, उस बंदे का ट्रक चाहिए, ताकि हम उसका ट्रक लेकर इन लोग को मार के मिलिट्री बेस में अंदर एंटर हो सके। तो गाइस यार वैसे ना पुलिस वालों को मानना पड़ेगा, मतलब कि ना यहाँ पर सामने की तरफ में देखो, इतने सारे क्रेट्स है, इतने सारे वेपन्स है, इतनी सारी एमो है, और इसमें से ना अभी कितनी सारी तो लोड होकर जा भी चुके हैं मिलिट्री बेस। यहाँ पर अभी एक और बंदा आएगा ट्रक लेकर, जो कि लोड करके जाएगा, उसी को हमें मारना है। लेकिन यार यहाँ पर जो भी हो, दूसरी कंट्री से यहाँ पर सारा का सारा सामान आता है। अब यहाँ पर ये जो एरिया यहाँ पर मिलिट्री वालों का सामान आता है, उस एरिया में शायद से हॉस्पिटल वालों का आता होगा। जो भी है बहुत तगड़ा ही इन्होंने यहाँ पर अपना बना रखा, बहुत बड़ी जगह ये। अब आपने पबजी में जॉर्ज पुल देखा होगा ना, सेम टू सेम वही चीज़ है। तो थोड़ी देर में एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर बैठता हूँ। जब इनके सारे के सारे ट्रक वाला जब आ जाएगा, उसको मारूंगा स्नाइपर यहाँ से, उसका ट्रक लेके यहाँ से चलेंगे। तो गाइज यार अभी काफ़ी देर हो गई, और मेरे को जो सामने से ट्रक आ रहा है ना, तो ओके 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 गाइज, सामने से जो ट्रक आ रहा है वो इन्हीं लोग का ट्रक है। अब यहाँ पर ना फटाफट से मैं अपनी स्नाइपर निकाल देता हूँ। सबसे पहले मैंने इस ट्रक वाले को मारने वाला हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, और यहाँ पर ना उस ट्रक वाले को भी शक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ओके ओके इसने रोक दिया, बस मैं ना यही देख रहा था कि जल्दी से ट्रक रोके। और यहाँ पर मैंने इसकी बजा दी गोली। अब यहाँ पर जो नीचे वाले बंदे, इन लोग को भी शक हो रहा है कि कहीं से तो गोली चली है, लेकिन बेटा अभी तुम्हें कुछ नहीं पता चलने वाला, क्योंकि अब तुम्हारी पिटने की बारी आ गई। बेचारों के पास गन तो थी, लेकिन ओ शिट, मैं नीचे बच भाई 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 बच गया। सच्ची में मुंह के बल गिरा हूँ भाई कसम से यार। यहाँ पर एक पुलिस वाला और बचा, तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। भाई साहब ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरा, अच्छा हुआ, मतलब 3 मंजिल ही थी, बट यहाँ पर यार सह गया माइकल आराम से। वो भाई ये जिंदा, तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। अभी फटाफट से ना मुझे इनमें से ना किसी एक के कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। और यहाँ पर इतनी सारी एमओ, अभी मैं फिलहाल एमओ वगैरह तो लोड करके नहीं ले जाने वाला। तो ओके गाइस, अभी यहाँ पर फटाफट से हम दोनों ने जो है पूरी की पूरी ड्रेस यहाँ पर बदल ली है। और सबसे सही चीज़ दिखाऊँ भाई, यहाँ पर वेपन्स देखो भाई, इनके लिए कितने सारे आते हैं मिलिट्री वालों के लिए। और यहाँ पर इतनी सारी क्रेट्स ही क्रेट्स है, जिनके अंदर अलग अलग गन्स होती है, सारी की सारी असॉल्ट राइफल्स और जितनी भी गन्स होती है। और यहाँ पर AWM का बॉक्स है, उधर AWM की काफ़ी सारी एमओ पड़ी है, 300 मैग्नम। और यहाँ पर इन वाले बॉक्स के अंदर पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। अभी फटाफट ने यहाँ से निकल लेते हैं इस वाले ट्रक में बैठ के। और एक बार ना मेरे को उसकी बॉडी देखनी है साइड से आकर। ओके, तो यहाँ पर ये वो पुलिस वाला था। तो यहाँ पर ना ओ भाई साहब, इसकी पूरी हड्डी अकड़ गई है, इसे सीधा कर देते हैं। बेचारे का पूरा ऐसे हाथ अकड़ के लेटा पड़ा था। अभी फटाफट भैया गाड़ी में बैठ जाए ड्राइवर, और अब जल्दी से चलते हैं फोर्ट जोन कोडू। अब यहाँ पर ना मैं सारा का सारा सामान लोड नहीं करने वाला, क्योंकि मेन हमें ट्रक चाहिए था। वहाँ पर ट्रक की जो एंट्री हो जाती है, मतलब कि जो मिलिट्री वालों का ट्रक है ना, इसकी एंट्री वहाँ पर अंदर हो जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सामान हो चाहे ना हो, ऐसा लेसन ने कहा है, मुझे नहीं पता भाई, कहीं पता चले वहाँ से अपनी एंट्री हो ही ना रही हो। अब यहाँ पर ना मुझे ये देखना है कि हमारी एग्जिट यहाँ पर कहाँ से होगी। तो यहाँ से हमें राइट लेना है। ओके, तो यहाँ से यानी अपनी एंट्रेंस भी हो सकती थी। ओ भाई साहब, इसमें ब्रेक ही नहीं लग रही है, ये कितना अजीब सा ट्रक है यार। तो गाइस यार अभी एकदम मजाक से हटके भाई सच्ची बता रहा हूँ, अभी हमें ना बहुत ज़्यादा दूर जाना है। मैं तो एकदम मज़े में चला रहा था अभी अपना ट्रक, लेकिन अभी मैं फुल स्पीड में भगा रहा हूँ, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है। अभी एक काम करते हैं ना, मैं सोच रहा हूँ कि फ्रैंकलिन को भी साथ ले लें। एक बारी और कॉल लगाकर देखता हूँ, अगर इस बार उसने कॉल उठाई तो ठीक है, वरना मैं भी भैया आगे से फ्रैंकलिन को बिल्कुल कॉल नहीं लगाऊंगा। मतलब मैंने पहले कॉल लगाई थी, उसने उठाई भी, बट यार बेलास गैंग मेरे घर पर आ गई भाई, मेरे को उनसे बचना था, मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने कॉल काट दी थी। और उसके बाद फ्रैंकलिन की आई, तो भाई फ्रैंकलिन ने कॉल करा, कुछ पता नहीं कुछ
बात भी नहीं करी, बस कॉल करके काट दी। ओके, तो यहाँ पर अभी इसने मेरी कॉल उठा ली है। तो चलो गाइस, अभी मामला एकदम बढ़िया हो चुका है। तो फ्रैंकलिन ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, मतलब कि फ्रैंकलिन को शायद से ये जो बात है लेस्टर ने बता दी होगी, इस वजह से फ्रैंकलिन अभी आ चुका है। और यहाँ पर फ्रैंकलिन अपने घर पर ही है, तो सबसे पहले हमें उसके घर पर चलना पड़ेगा उसको लेने। तो अभी फटाफट चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसके घर पर तो पहुंच चुका हूँ। अरे अरे अरे, इसको कॉल करके बुलाता हूँ। ओके, तो चलो गाइस, फ्रैंकलिन यहाँ पर बाहर भी आ गया है। तो अभी एक काम करते हैं ना, फ्रैंकलिन को भी लेकर चलते हैं। और फ्रैंकलिन को वैसे प्लान तो पता ही चल गया होगा, तो अभी फ्रैंकलिन को भी कपड़े बदलने हैं, मतलब कि ये वाली ड्रेस जो है पहननी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना, ये वाला ट्रक लेकर जाऊंगा और जो फ्रैंकलिन वगैरह वो बाइक वाइक पर आ जाएंगे, ट्रॉन बाइक पर आ जाएगा। फ्रैंकलिन क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर फ्रैंकलिन कपड़े बदलने चल रहे हैं हमारे साथ, मतलब कि हमने तो बदल ही रखे हैं, लेकिन फ्रैंकलिन को भी वाली ड्रेस पहननी पड़ेगी ताकि इसकी भी अंदर एंट्री हो जाए। तो गाइस, अभी जो ट्रैवर और मेरे पास कपड़े हैं ना, उसके अंदर ये जो फ्लैग है लगा हुआ, क्योंकि हमने उन फौजी के छीन के पहने थे। लेकिन यार बेचारे फ्रैंकलिन को वाले कपड़े मिले नहीं। कह रहा था मेरे पास है पुलिस की ड्रेस, बट यार पुलिस की ड्रेस ऐसे नॉर्मली किसी के पास भी नहीं होती है। तो यहाँ पर उसके पास मिलती जुलती ड्रेस तो है, और लेकिन ना दिक्कत की बात है कि उसके ऊपर ये वाला फ्लैग नहीं लगा। इसका मतलब कि इसकी मिलिट्री वेस्ट के अंदर एंट्री नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी हम दोनों लोग अपना अंदर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर फ्रैंकलिन हमारे पीछे पीछे ट्रॉन बाइक से आएगा और हम दोनों लोग अपने ट्रक से मिलिट्री वेस्ट एंटर करेंगे। फ्रैंकलिन थोड़ी देर बाहर ही खड़े रहेगा और जैसा सीन होता है वैसे आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। तो चलो गाइस, फाइनली इतनी देर बाद इसने अपनी गाड़ी जो है बाहर यहाँ से निकाल लिया। अभी फटाफट ही हमारे पीछे पीछे आता जाए, बस एक बार ही देख लेता हूँ कि ट्रॉन बाइक चला पा रहा है या फिर नहीं। भाई फ्रैंकलिन तो एकदम सही तरीके से चला रहा है। अभी फटाफट ना हमें यहाँ से निकलना है सीधा मिलिट्री बेस, यानी कि फोर्ट जोन कोडो। तो गाइस, अभी ना यहाँ पर ये दोनों लोग भी सोच रहे हो कि भैया इसने गूगल मैप्स में कौन सा रास्ता मार्क लगा दिया, मतलब कि समझ नहीं आ रहा मिलिट्री बेस जा रहे हैं या फिर गाँव जा रहे हैं। अभी फिलहाल पता नहीं यार, मुझे खुद नहीं पता है कौन सा रास्ता है, बट यहाँ पर जो भी है ये उनका रास्ता है, मतलब कि मैप्स ऐसा दिखा रहा है। अभी पता नहीं क्या सीन है, आगे चलकर देखते हैं। तो चलो गाइस, अभी मैं फाइनली पहुंचने वाला हूँ मिलिट्री बेस पर, लगभग पूरा का पूरा पहुंच ही गया हूँ। और ना मुझे यहाँ पर ना फ्रैंकलिन को यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसकी ड्रेस है ना, ये लोग शक कर सकते हैं। मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, अगर अच्छे से चेकिंग हुई तो ये लोग शक कर लेंगे। और वैसे भी यार फ्रैंकलिन ट्रॉन बाइक पर है, तो 100% चांस है दिक्कत हो सकती है। तो एक काम करते हैं, फ्रैंकलिन को ना यहीं पर रोक देता है। वैसे फ्रैंकलिन खुद ही रुक गया यहाँ पर। अभी फटाफट हम आगे चलते हैं। तो चलो गाइस, जैसा कि भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फ्रैंकलिन को मैंने यहीं पर रुकने के लिए बोल दिया है। अभी हम दोनों अंदर जाने वाले हैं। अंदर अगर हमें वो वाली गाड़ी मिलेगी तो हम लोग गाड़ी चुराकर बाहर निकलेंगे और वो जो गाड़ी है ना फ्रैंकलिन को दे देंगे। फ्रैंकलिन अपना वहाँ से वाली गाड़ी लेकर निकल लेगा और हम लोग भी अपना, वैसे ट्रक की तो कोई ज़रूरत नहीं, हम भी उसी गाड़ी में, वैसे ना उस गाड़ी में एक ही बंदा बैठता है। तो हम लोग एक काम करेंगे, पुलिस वालों की कोई भी गाड़ी लेकर निकल लेंगे। बाकी क्योंकि यहाँ पर तो हम फौजी हैं, तो यहाँ पर फौजी को हम पे हमारे ऊपर शक तो होने नहीं वाला। अब यहाँ पर ये वाला चेक करते हैं गेट हमारे लिए खुलता है या फिर नहीं खुलता। बस यहाँ पर अरे अरे अरे, मेरे से टूट गया, सॉरी मैं निकल लेता हूँ भाई। मेरे को इनसे ये वाला गेट ठुकवाना था, मतलब खुलवाना था, लेकिन यहाँ पर इसका जो ब्रेक है ना इस वाले ट्रक का, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई, लगता ही नहीं है मैं ब्रेक का बटन कब दबाता हूँ, काम कब करता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारी अंदर एंट्री हो गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो पैंजर वगैरह चल रहे हैं, इन्होंने भी हमें कुछ नहीं कहा, ये जो जितने भी टैंक वगैरह हैं। लेकिन अभी हम अंदर मेन एरिया भी आ गया भाई। मैं यही सोच रहा था कि हम मेन एरिया में कहाँ से एंटर होंगे। अभी यहाँ पर ना ये लोग देख तो रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर भाई कोई भी सामान वामान लेकर नहीं आए। तो अभी हमें एक काम करना है, ये जो ट्रक है ना इसे कहाँ पर पार्क करना है, किसी वेयर हाउस में ले जाना होगा शायद से सामान ड्रॉप करने के लिए। ओके, तो सामने छोटे छोटे वेयर हाउस बने हैं, इसके अंदर हमें ये वाला ट्रक पार्क करना है। और मुझे ना कोई तगड़ा व्हीकल यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, वही वाला व्हीकल वैसे ढूंढना पड़ेगा जो कि हम लास्ट टाइम यहाँ से चुरा कर ले गए थे। भाई बहुत ज़्यादा काम आ सकता है वाला व्हीकल। अभी एक काम करते हैं, ट्रक को मैं यहाँ पर मोड़ता हूँ पूरा अच्छे से। बाकी यार पूरी की पूरी प्लेन लाइन जो है बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ओके, तो गाइस, जैसा कि भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मिलिट्री बेस में हमें कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, यानी कि हम यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। और अपनी एंट्रेंस भी काफ़ी सही तरीके से हो गई थी। अब आपको लास्ट टाइम याद होगा कि जो हमने टॉप सीक्रेट व्हीकल चुराया था मिलिट्री बेस वालों का, वो हमने इसी वाले वेयर हाउस से चुराया था, वेयर हाउस A1 से। लेकिन यार अभी ना यहाँ पर वो गाड़ी मेरे हिसाब से तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर नहीं है, अगर होती तो मेरे को पहले दिख जाती, बहुत बड़ी गाड़ी थी मतलब यार वो। तो शायद से जब से वो चोरी हुई है ना, या तो इन लोगों ने उसे कहीं छुपा के रख दिया होगा लॉक करके, या फिर यहीं कहीं खड़ी होगी तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, पहले ना उस गाड़ी ढूंढ कर आते, क्योंकि यार अगर वो हमें मिल गई तो बेलास गैंग वाले कुछ भी नहीं है हमारे आगे। मतलब हमारे पास दो बहुत तगड़ी तगड़ी व्हीकल हो जाएगी और बेलास गैंग वालों का हम भूत बना देंगे। तो ड्राइवर भाई जल्दी से बैठो। अभी एक काम करते हैं, पूरे पूरे मिलिट्री बेस का ना यहाँ पर आराम से राउंड लेंगे। तो मैं सब फटाफट एक काम करता हूँ, यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ, मतलब हम ना पूरे मिलिट्री बेस में घूमेंगे। अभी एक बार देखेंगे कि हाँ भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर खड़ी होती है। अभी फिलहाल ना यहाँ पर आगे में भी एक रास्ता जा रहा है, लेकिन वहाँ पे पिंजरे लगे हुए हैं, तो मैं नहीं जा सकता। शायद से जा सकता हूँ, मतलब पीछे घूम के जाना पड़ेगा। तो अभी मैं घूम फिरा के वहीं पर आ गया।
एक काम करते हो भाई साहब, लेफ्ट में काफ़ी तगड़े तगड़े फाइटर जेट रखे हुए हैं। अब ना मेरे को बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आए थे कि यार फाइटर जेट का यूज़ करो, उनके एरिया में जाके बॉम्ब गिरा दो। तो भाई देखो सीधी सी बात है, फाइटर जेट ना उड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसे आसान काम नहीं है। अगर ये वाला तरीका नहीं काम आया तो भाई फाइटर जेट का ट्राई करेंगे, बट अगर ऐसी नॉर्मली फाइटर जेट ले जाएंगे तो भाई इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड में उड़ता है यार वो। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं पीछे की तरफ से आ चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ तो खड़ी हुई है पुलिस वालों की, और भाई साहब सामने कर्नल खड़ा हुआ है, ये शायद कहीं मेरे को पहचान न ले, इसलिए मैं पीछे जाता हूँ। और यहाँ पर ना काफ़ी सारे फौजी भी खड़े हुए हैं, तो इधर वाले एरिया में मैं नहीं जाने वाला। ओ भाई साहब, लेफ्ट में यहाँ पर एक फौजी तो खड़ा हुआ है, लेकिन मैं इस एरिया में शायद अंदर एंटर हो सकता हूँ। तो चलो गाइज, यहाँ पर एक गाड़ी का तो अपना जुगाड़ हो गया। यहाँ से हमने ना इनमें से कोई एक कार, मतलब कार नहीं, इनमें से कोई एक टैंक मुझे लेकर जाना है। भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो टैंक है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर मैंने उनके एरिया में डाल दिया ना भाई साहब, इतने सारे बंदे तो यूं ही मर जाएंगे। और इनके ऊपर एक और एक्स्ट्रा गन लगी हुई है, तो भाई बहुत तगड़ी बात है। जो कि अभी यहाँ पर ये चीज़ तो चलो होगी, लेकिन अभी इसको मैं ऐसे नॉर्मली लेकर नहीं जाने वाला, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा महंगे। और मेरे हिसाब से सबसे तगड़े व्हीकल अभी उसके बाद यही होंगे मिलिट्री बेस वालों के पास। अभी यहाँ पर मेन बिल्डिंग से ना थोड़ा दूर ही रहूँगा, वरना भैया किसी को शक वक हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। ओके, तो यहाँ पर देखो चिल्ला के बुला रहा है वो मेरे को भाई, इसलिए मैं थोड़ा ना दूर हो जाता हूँ। ये शायद ना मेरे को शक कर रहे हैं कि भाई ये बंदा पहले हमने कभी देखा नहीं भाई मिलिट्री में। तो अभी एक काम करता हूँ ना, रनवे के उस साइड जाता हूँ। रनवे के उस साइड भी ना काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पर वैसे इस टाइम मैं अपनी गाड़ी रनवे पे चला रहा हूँ। नहीं, मैं साइड में ही चला रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं अपनी गाड़ी रनवे पे चला रहा हूँ। तो गाइस रनवे ये है, इससे ना मतलब थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यार प्लेन आकर इनके लैंड होते रहते हैं फाइटर जेट वगैरह, तो उससे दूर रहो तो ही बेटर है। क्योंकि अगर बाई चांस एक्सीडेंट हुआ ना तो सीधा ही मर जाएंगे भाई, सीधा फूट जाता है फाइटर जेट। अभी एक काम करता हूँ, आगे की तरफ में जो बिल्डिंग्स थी ना यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ओ भाई, यहाँ पर खड़े हैं इनके तगड़े तगड़े व्हीकल्स, कुछ सीक्रेट व्हीकल्स आप इन्हें कह सकते हो। बाकी ये कौन खोलेगा भाई, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है तुम्हारे पास? ओ भाई मैंने तोड़ दिया, शिट, किसी ने देखा नहीं वैसे। अब यहाँ पर ये लेफ्ट में कौन खड़ा हुआ? ओ भाई साहब यहाँ पर भी कुछ भाई, ये सारे के सारे कर्नल्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। ओ भाई, इसी व्हीकल की तो मेरे को तलाश थी। तो गाइस मतलब इस वाले व्हीकल की तलाश नहीं है, इस टाइप के व्हीकल की तलाश है। मतलब आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा तगड़ा है ये। तो गाइस यहाँ पर ना तीनों की तीनों जो गाड़ियाँ खड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। बाकी ये जो लेफ्ट वाला ट्रक है ना, इसका सीन मुझे समझ नहीं आ रहा भैया, ये किस काम की चीज़ है। बाकी इसके ऊपर तो भाई काफ़ी तगड़ी गन लगी हुई है। और ये जो पीछे वाला है ना, ये तो मतलब एक नॉर्मल एक BRDM टाइप व्हीकल होगा, पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ है। इसमें अगर बैठ के घूमोगे तो भाई गोलियाँ पड़ने ही नहीं वाली। तो यानी तीनों की तीनों ही बहुत ज़्यादा बुलेट प्रूफ वेपन्स है। लेकिन अगर मैं इनको चुराऊंगा, वैसे मैं चुराऊंगा नहीं यार, मैं तो मिलिट्री वाला ही बंदा हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कैमरे, भाई साहब कैमरे में नोटिस करे जा रहे हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी मैं गाड़ी चुराता हूँ, मैं मिलिट्री वालों का ही बंदा हूँ। बाकी मेरी शक्ल तो दिख ही गई है, तो थोड़ा सा रिस्क है। बाकी कोई नहीं, अभी फटाफट ना एक काम करते हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ड्राइवर भैया तुम भी बैठ जाना आराम से, चुपचाप बैठो, आराम से काम करते हैं वाला फटाफट से। अरे शिट भाई, ये मैंने क्या कर दिया ड्राइवर, सॉरी भाई। ड्राइवर के साथ आज बेचारे का बुरा ही दिन चल रहा भाई, बेचारे का मत्था बिड़ गया इसमें, मैंने जल्दबाजी कर दी थोड़ा रेस देने में। अभी फटाफट यहाँ से निकाल देता हूँ। और सामने ना मिलिट्री वालों ने मेरे को कुछ भी नहीं कहा, और बाकी वाला गेट मैंने तोड़ा था, तो यहाँ पर भी फौजी खड़ा हुआ, इसने मेरे को कुछ नहीं कहा। ओके, तो यहाँ पर ना एक नीचे की तरफ में काफ़ी सीक्रेट रास्ता जा रहा है, तो यहाँ से अगर मैं अपनी गाड़ी ले, ओ भाई ये रास्ता मेरे को काफ़ी सही मिल गया। अब ये जो रास्ता है ना सीधा वहीं पर निकलने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई, कन्फर्म हो। ओ एक सेकेंड, यहाँ पर ओ भाई ये तो कहीं और ही आ गया। ओ भाई साहब यहाँ पर और भी तगड़े तगड़े व्हीकल्स खड़े हुए हैं भाई, ये क्या चीज़ है इसके ऊपर? ओ भाई साहब यहाँ पर ही कुछ कहेगा तो नहीं, मैं पहले ना दूर जाता हूँ, बाद में आके देखेंगे, वरना कहीं ये पूछ ले कि हाँ भाई ये गाड़ी वाड़ी कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग, इसलिए ना पहले इस गाड़ी को छुपा कर आते कहीं पे। बाकी तो यार बहुत ही तगड़ा सीन है। अभी ना मुझे मिलिट्री बेस से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि अगर मैं एक बार भी मिलिट्री बेस से बाहर निकल गया तो बिना व्हीकल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। यहाँ पर मतलब पैदल बंदों को एंट्री नहीं देते, जिसको भी एंटर होना है उसके पास एक मतलब मिलिट्री वालों की गाड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ना जो ये रास्ता मेरे को मिला ना, काफ़ी सही रास्ता है यहाँ पर, मतलब कि बाकी फौजियों को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। तो इसलिए अभी ना मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा, अपनी जो गाड़ी है ना मैं इसको यहीं पर पार्क कर देता हूँ और अभी वापस पैदल चलते हैं। और जो हमें दूसरी वाली गाड़ी मिली थी ना उसको भी लेकर आएंगे, उसके बाद जो टैंक मिला था उसे भी लेकर आना है भाई, बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा। तो अभी भाई ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा फटाफट भगते हुए चलते हैं उस वाली गाड़ी को लेने। तो चलो गाइस अभी फटाफट से इस वाली गाड़ी के अंदर चलकर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर पता है सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, मतलब कि यहाँ पर आप राइट लेफ्ट में व्हीकल्स देख पा रहे हो, कितने तगड़े तगड़े व्हीकल है। अगर मतलब हमें उस टाइप का भी कोई व्हीकल चाहिए, मतलब कि यहाँ से भागने के लिए, और अगर हम भागे तो मतलब किसी को पता भी ना चले, तो उस टाइप का अगर व्हीकल चाहिए तो वो भी इनके पास है।
तो गाइस यार अभी ना मैं काफ़ी तगड़ी गाड़ी तो लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ना मुझे मालूम नहीं कि सामने जो बेलास गैंग वाले बंदे हैं वो किस टाइप के व्हीकल्स मेरे से लड़ने के लिए ला रहे हैं। कहीं यार वो लोग ना ज़्यादा वेपन्स पे फोकस कर रहे हो और इधर मैं व्हीकल्स पे फोकस कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं और दोबारा से चलते हैं उस टैंक को लेने। अब यहाँ पर ना सारी गाड़ियों को मैं बाहर इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया अगर मैं एक बारी बाहर निकल गया तो बिना किसी मतलब कि मिलिट्री वाला व्हीकल लिए अंदर आ नहीं सकता। तो इसीलिए अभी मैंने अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ ना यहीं पर रख रहा हूँ और एक ही साथ सबको बाहर निकाल लेंगे। और ना मैं फ्रैंकलिन को भी यहीं पर बुला लूँगा, जिससे कि क्या होगा तीनों गाड़ियाँ एक ही बार में चले जाएगी। तो वो रे भाई सारे के सारे टैंक। अभी मेरे को लग रहा है कि टैंक में मेरा एक्सेस नहीं होगा क्योंकि मैंने देखा ना यहाँ पर जितने फौजी हैं उनकी ड्रेस ही अलग है यार। जो लोग टैंक चला रहे हैं तो मैं अंदर जा सकता हूँ, वैसे मेरे को टैंक तो चाहिए, चाहे कितने भी तुम फौज बुला लो मेरे को भी ये टैंक चाहिए। और यहाँ पर ये सारे के सारे ऑटो शॉप वर्कर है अपना यार अपना खाना पीना पी रहे हैं। अभी फटाफट चलते हैं, साले टैंक में बैठ जाता हूँ। भैया जल्दी से आ जाए ड्राइवर, इतना फालतू टाइम है नहीं। ओके तो गाइस चलो फाइनली अभी मैं टैंक के अंदर एंटर हो चुका हूँ। और यहाँ पर ड्राइवर क्यों नहीं बैठ रहा भाई? अच्छा एक बार में एक ही बंदा बैठ सकता है। तो गाइस अभी ना मेरे को ये जो टैंक है ना ऐसा चुपचाप थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ना मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर एक बार में एक ही बंदा बैठ सकता है, वरना यार मैं ड्राइवर को लाता ही नहीं साथ में, मैं अकेले ही आ जाता। तो एक काम करते हैं फटाफट यहाँ से मैं बाहर निकालता हूँ, ड्राइवर अपना पैदल आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस यार कोई भी कुछ कहे ना वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो चलो गाइस यहाँ पर ड्राइवर भी अपना चुपचाप पीछे पैदल आया जा रहा है। बस मुझे पता डर इस बात का लग रहा है कि कोई फौजी वगैरह इसे पकड़ ना लेगी। हाँ भैया टैंक वैंक का पीछा क्या कर रहे हो आप? तो अभी फटाफट यहाँ पर हमें रास्ता तो मिल चुका है। अभी जल्दी से मैं अपने टैंक को यहाँ पर भगा लेता हूँ जल्दी भाई, अभी कोई भी देरी नहीं करनी है क्योंकि ये जो रास्ता है ना सीधा का सीधा वहीं पर जाता है, मतलब कि मेन गेट पे जाता है। तो चलो गाइस वैसे मेरे हिसाब से ना फ्रैंकलिन आता ही होगा। इस गाड़ी को ना मैं सबसे पहले यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर ना सामने की तरफ में कुछ फौजी तो खड़े हैं, तो इन लोग से मेरे को भी बिल्कुल भी मजे नहीं लेने। फटाफट से यहाँ से अपनी गाड़ी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलो गाइस अभी ना फ्रैंकलिन सामने से भागता भागता आ रहा है, तो जल्दी से इसको ये वाला टैंक देते हैं और हम लोग यहाँ से पैदल ही निकलते हैं वापस पीछे की तरफ में। अब यहाँ पर ना मुझे देखना है कि फ्रैंकलिन ये वाला टैंक चला पाता या फिर नहीं चला पाता। बाकी यार भागता भागता तो बहुत ही तेजी में आया, तो भाई अभी बिल्कुल सारा का सारा काम ना एकदम ध्यान से करना है। मैं भी अपनी गन जो है बाहर निकाल लेता, तो भैया जल्दी से टैंक जहाँ पर मैंने बोला वहीं पर ये लेकर पहुँच जाए। तो वैसे ना मैंने फ्रैंकलिन को जगह बता दी थी कि टैंक हमें कहाँ पर लेकर पहुँचना है। और अभी मैं अपनी गन अंदर रख लेता हूँ, बाकी ये लोग मेरे पर शक ना करेंगे भैया टैंक किसको देकर आ गया तू। वैसे इन लोगों ने इतनी दूर का देखा तो नहीं होगा। वो ड्राइवर भी अंदर से बाहर ही आकर खड़ा हो चुका। भैया ड्राइवर के अपने अलग ही नशे। वैसे ड्राइवर को मैंने बोला था इन लोग का ध्यान रखना है, अगर ये लोग हम पर अटैक करेंगे, मतलब कि यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, अगर ये लोग हम पर अटैक करेंगे ना तो ड्राइवर खड़ा हुआ है इनका मुंह तोड़ने के लिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस अगर अभी हम लोग यहाँ पर ये दोनों गाड़ियाँ एक एक करके बाहर निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और उनको ज़्यादा शक भी हो सकता है। तो एक काम करता हूँ मैं ड्राइवर को कॉल करके ना यहीं पर बुला लेता हूँ ताकि उसे समझ आ जाए। उसे मतलब एक छोटा सा मैसेज भेज दूँ कि मेरे पास आना है, वरना मैंने ज़्यादा फालतू बात करनी नहीं है। तो वैसे ड्राइवर को मैसेज चला गया होगा। तो अभी ये वाली गाड़ी मैं लेकर जाने वाला हूँ और ये वाली जो गाड़ी है ना वो ड्राइवर लेकर जाएगा। बाकी ड्राइवर कहाँ रह गया? ओके तो गाइस ड्राइवर आ चुका है, गाड़ी में आकर बैठ भी गया, मुझे पता भी नहीं चला। भाई ड्राइवर इस टाइम ना फुल फॉर्म में है। अभी फटाफट से ना बस ड्राइवर, अरे भैया क्या कर रहा है, रुक जा मेरे को गाड़ी निकालने दे, रास्ता भी इसने पूरा बंद कर दिया साइड कर। तो भी ड्राइवर को मैंने बोला भैया कुछ भी हो जाए गाड़ी जो है ना मेरे पीछे रखे, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे अरे मेरे से गलती से गोलियां चल गई। ओ भाई ये लोग हम पे गोलियां चलाने लग गए। अरे शिट यार, एक सेकंड तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई ड्राइवर जल्दी है, क्या कर रहा है भाई ड्राइवर, क्या कर रहा है? ये देखो ड्राइवर क्यों उन लोग से हो गई, वो ड्राइवर ने बिछा दिया भाई, पागल है ड्राइवर यार। अब तो और पुलिस वाले आएंगे। भाई ड्राइवर ने गाड़ी से उतर के इन दोनों लोग को मारा भाई बेमतलबी। अबे भाई सब पुलिस पूरी की पूरी पीछे पड़ गया। भाई ड्राइवर ने क्या हरकत करी यार, बेमतलब उन लोग को उतर के मार दिया गाड़ी से। मेरे से गलती से गोली चली थी, वो लोग कुछ भी नहीं कहते क्योंकि यार हम भी एक फौजी हैं आखिरकार। लेकिन यार यहाँ पर ड्राइवर ने गधैया बंदी कर दी और यहाँ पर पीछे से पुलिस वालों ने आना शुरू कर दिया। ओ भाई सामने से कब आ गई? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, हटाओ इसे जल्दी से भाई, जल्दी से निकाल लिया। ड्राइवर जल्दी पीछे पीछे आजा, भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ड्राइवर अभी भी उतर के मार रहा है भाई, इन लोग को कोई फायदा नहीं है भैया उतर के मारने का, सीधा गाड़ी में बैठ जाए चुपचाप से। ओके तो इस ड्राइवर को ना मेरे को अपने पीछे लाना है क्योंकि ड्राइवर है गरम दिमाग का बंदा, इन लोग को उतर के मारते रहेगा बेमतलब। ड्राइवर फटाफट चल मेरे पीछे भैया, मैं तो निकल रहा हूँ। ड्राइवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो इनको मार के ही आने वाला, भी कुछ भी कर लो। तो एक काम करता हूँ मैं अगर निकलूंगा तो शायद ड्राइवर अकेला होकर ना थोड़ा और डरे। तो यहाँ पर इस पुलिस वाले को देखो भाई साहब, मेरे को रोकने का अंदाजा दिखा रहा है। अभी यहाँ पर फटाफट से फिलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ। ओ भाई सामने की तरफ है, फ्रैंकलिन को देखो भाई, फ्रैंकलिन बढ़िया बंदा भाई। फ्रैंकलिन ने इनकी सारी गाड़ियाँ फोड़ रहा है भाई। मेरी गाड़ी पे मत मार दिया फ्रैंकलिन गलती से, कहीं पता चले एक गोली मेरी गाड़ी में फ्रैंकलिन बचा दे भाई। फ्रैंकलिन ने रेल बना दी भाई, सच्ची बता रहा हूँ, फ्रैंकलिन ने रेल बना दी भाई। किसी ने कुछ कहा हो या ना कहा हो,
लेकिन फ्रैंकलिन को देखो भाई, वो पागल हो गया यार। ट्रैवर को देख कर आना पड़ेगा यार मुझे, पागल है भाई ट्रैवर सच्ची में। मेरे को डर लग रहा है कि उसे पुलिस वाले मार ना दे, क्योंकि यार मिलिट्री वाले बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार सच्ची में ना। ये ट्रैवर ने जीना आराम कर रखा है। हम लोग यहाँ से भागने का प्लान है, तो ये बंदा यहाँ पर खड़े होकर इन सबको गोलियाँ मार रहा है पुलिस वाले को। अब ये देखो भाई, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो एक काम करता है उसकी थोड़ी बहुत पहले हेल्प करता है। अरे भाई साहब पुलिस वाले कहाँ से आ जाओ तुम, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो भाई यहाँ पर मेरे को इसका सीन नहीं समझ आ रहा भाई, ये ट्रैवर क्या ही करना चाहता है भाई। मतलब इनको छोड़ ही नहीं रहा भाई, गोलियां मारे जा रहा है, कह रहा सबको मार के जाऊंगा भाई। लेकिन उसे पता नहीं है इनकी फौज जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर को लेकर आया भाई सब, तुम एक सेकंड रुको। यहाँ पर हेलीकॉप्टर वालों को ना पहले बिछाना पड़ेगा, वरना ये लोग जीना आराम कर रहे हैं। तब से इधर आओ, निकलो यहाँ से पहले फुर्सत में। चलो भाई, एक हेलीकॉप्टर हमने साइड कर दिया। फ्रैंकलिन भाई और ट्रैवर भाई अभी भी होकर जल्दी से गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल लो, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे। सारी गाड़ी फोड़ देता हूँ मैं तेरी तरफ से, लेकिन अभी तू भैया गाड़ी में बैठ जा। तो भाई यहाँ पर ना ट्रैवर यार बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है, मतलब कि ना गाड़ी में बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक काम करता हूँ ना, इसकी तरफ से मैं पुलिस वालों को मार देता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है सारे फौजी मार के मैं जाऊँगा। दूर हो जा भैया, कहीं पता चले तू ही बिछ गया यहाँ पर। तो फटाफट से इन सबकी गाड़ी में ही फोड़ देता हूँ। कोई हेलीकॉप्टर वालों को नहीं बचाना, यहाँ पर बचा है कोई ना कोई, तो हेलीकॉप्टर वाला बचा। भाई सब कितनी गोलियाँ चल रही है, सामने से आ गए, निकलो यहाँ से जल्दी। अभी तू गाड़ी में बैठ जा भाई ट्रैवर, क्योंकि अगर ट्रैवर को छोड़े बिना मैं जा नहीं सकता भाई। उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी अपनी, तेरी ऐसी की तैसी। समझ नहीं आ रहा है इन लोग को भी, फौजियों को भी समझ नहीं आ रहा भाई, एक के बाद एक बंदा आए जा रहा है। अभी यहाँ पर मैंने अपनी सारी की सारी एमओ यूज़ कर दिया। उधर फ्रैंकलिन अलग पागल हो रखा भाई, बंदों को मारे जा रहा है। अभी इसे कौन दिख गया भाई, तो गाड़ी में बैठ जा भाई, इतना टाइम नहीं है फालतू। तो किसे मारने जा रहा है यार ये, इसकी ऐसी की तैसी। इसे कोई तो दिख रहा है इधर, अच्छा ये रहा, वो भाई उसकी डाउन। और यहाँ पर ट्रैवर जो अब गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने को रेडी हुआ अब जाकर, मतलब कि इसने पहले कहा था जब सारे के सारे फौजी मरेंगे ना तभी जाऊंगा। वैसे अभी ना सारे फौजी मरे नहीं है, ये लंच का टाइम है, तो जितने बंदे आ पाए थे उतने आए हैं। अभी ना बहुत सारे फौजी आ सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 मिनट और रुक जाते हैं ना भाई, हमारी यहीं पर चिता बन जाती। लेकिन ये बात ना ट्रैवर को समझ नहीं आ रही भाई, सब जल्दी आ जा, अभी भी काफ़ी पीछे रह गए, इतनी धीरे चला रहा है। और यहाँ पर सामने फ्रैंकलिन को देखो भाई, ये अपना अलग ही लगा पड़ा था यहाँ पर बंदों को मारने में। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल यहाँ पर हम तीनों लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और यहाँ पर ना इसकी हरकतें बड़ी बेकार लगती है मेरे को फ्रैंकलिन की। देखो इसने ट्रोन बाइक को ऐसे पटक दिया भाई जैसे इतनी ज़्यादा सस्ती बाइक हो। तो एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले अपनी बाइक को ना मैं यहाँ पर साइड लगा देता हूँ, ताकि कोई ना चुरा कर ना भाग जाए। और यहाँ पर इसमें ना, ओ भाई इसका आगे वाला दोनों टायर कैसे पंचर हो गए भाई। यहाँ पर इसने गोलीबारी जो करी है ना, उस वजह से मेरी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए हैं। तो भी एक काम करता हूँ ना, इन दोनों गाड़ियों को यहीं पर खड़ा करता हूँ, भी फटाफट निकल लेता हूँ। ड्राइवर से सबर नहीं हो रहा भाई, पहले चलने को राजी नहीं था, वो अपनी गाड़ी से उतर नहीं रहा भाई। चलो कोई नहीं। तो गाइस जैसा कि भी आप यहाँ पर रोड पर देख पा रहे हो, हम तीनों की गाड़ियाँ चलती हुई कितनी ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है। मतलब ये देखो भाई, बहुत तगड़ी लुक आ रही है। अभी फटाफट ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। वैसे हमारा जो घर है ना थोड़ा सा आगे, मतलब यहाँ से थोड़ा दूर है, क्योंकि आपको पता ही है कि यार जो मिलिट्री बेस है ना वो लॉस सैंटोस, मतलब जो मेन सिटी है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। अभी फिलहाल हम ट्रैवर के गाँव में तो पहुँचने वाले, शायद से ट्रैवर का गाँव है ना, हाँ ये ट्रैवर के गाँव के साइड का ही एरिया है। अभी फटाफट यहाँ से ना जल्दी से निकलते हैं। बाकी मेरी जो मतलब ये वाला जो मेरा ट्रक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलता है, और वहीं पर उल्टा कर देखा जाए फ्रैंकलिन वाला जो टैंक है वो बहुत कम स्पीड में चलता है। तो हो सकता है कि फ्रैंकलिन को पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ट्रैवर और मैं तो एकदम सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। बाकी ये देखो भाई, मेरा वाला तो 200 की स्पीड में चढ़ गया भाई, ये बहुत सही व्हीकल है इसके अंदर। लेकिन ना भैया बुलेट प्रूफ बहुत ज़्यादा कम है, गोलियां लगेगी तो हम मर सकते हैं। बाकी जो फ्रैंकलिन का है बिल्कुल इसके अपोजिट है भाई, बहुत ज़्यादा अपोजिट है। अभी फटाफट पहुंचते हैं घर पर। तो चलो गाइस, अभी पता नहीं कहाँ से घूमते फिराते मैं फ्रैंकलिन के घर वाले रोड पर तो पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पर ट्रैवर कौन से रास्ते से आ रहा है भाई, ये अलग ही रास्ते से आ रहा है, पता नहीं कहाँ पर से। तो फ्रैंकलिन के घर पर ही मैं जाना था, ये मेरे पीछे पीछे आ गया। तो चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं फटाफट से फ्रैंकलिन के घर पर। और मुझे लग रहा है ना फ्रैंकलिन को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि यार जो वो टैंक चला रहा है ना, उसे यार इतना चलाना आसान नहीं है। तो भी फटाफट से अपनी गाड़ियों को लेकर चलते हैं, यहाँ पर पार्क करते हैं। और ये कौन भाग कर आ रहा है, इसने अपना टैंक वैंक दिख लिया, इसको मारता हूँ पहले। तो ये आ कहाँ से रहा है मेरे को ये बताओ, तेरी भैंस की टैंक कहाँ से आ रहा है बे। यहाँ पर हमने अपना टैंक जो है इतना सीक्रेटली छुपा कर रखा था, और ये बंदा यहीं पर घूम रहा है। मैंने सोचा था कि यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं होगा, तो एक काम करता हूँ, ये जो सेकंड वाला टैंक है इसको भी यहीं पर लगा देते हैं। बाकी जो अपना मेन वाला टैंक है ना वो तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो दिख रहा है, तो मेरे को ना एक अभी अपने लिए सीक्रेट पार्किंग भी लेनी पड़ेगी आज ही, आज या फिर कल ही कल में उसका इंतजाम करना पड़ेगा, जिसके अंदर अपनी सारी की सारी गाड़ियों को मैं छुपा कर रख सकूँ, वरना पुलिस वालों ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और ये ट्रैवर कहाँ पर रह गया है, ट्रैवर को पता नहीं है कि मैं ऊपर आ गया हूँ।
तो गाइस यार यहाँ पर ये दोनों लोग पता नहीं कहाँ रह गए। ओके तो चलो भाई, ट्रैवर भी आ गया। अरे आराम से भाई, पागल लिया भाई ट्रैवर, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाता भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आता भाई। तो चलो गाइस, अभी जो फ्रैंकलिन है ना, वहाँ पर अपने टैंक को आगे की तरफ में मोड़ने गया था और मैं क्या ही समझ रहा हूँ, मेरे को लगा फ्रैंकलिन भी कैसे गधइयों वाली हरकत करने लग गया आजकल। तो चलो गाइस, अभी फटाफट से मैं टैंक में बैठता हूँ, टैंक को ना उसी एरिया में ले जाकर खड़ा कर देता हूँ, मतलब उसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर देता हूँ जहाँ पर हमने अपने बाकी सारे के सारे टैंक्स को खड़ा करा, मतलब टैंक कह लो, ट्रक कह लो। तो चलो गाइस, अभी फटाफट से इस टैंक को लेकर चलते हैं। बाकी ना फ्रैंकलिन को चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, मैं चलाकर देखता हूँ भाई, बिल्कुल सही चल रहा है। बाकी ये है कि हाँ ना, बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल है, मोड़ने वगैरह में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। बाकी इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से इतनी स्लो लाया है ना, सच्ची में पूछो मत। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर खड़ा कर देना। ओ भाई, सॉरी। चलो गाइस, यहाँ पर इसी के साथ हमने एक और व्हीकल जो है लाकर खड़ा कर दिया है और अभी हमारे पास काफ़ी तगड़े 4 व्हीकल्स हो गए हैं, मतलब कि मेन जो बेलास गैंग से फाइट ले लिया ना, उस चीज़ के लिए इतना प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। बाकी इस वाले गेट का, इस वाले व्हीकल का ना गेट टूट गया, जो कि हमें कल रिपेयर करवाना है, लेकिन हम रिपेयर किससे करवाएंगे वो भी देखना पड़ेगा, सारे के सारे धोखेबाज निकल सकते हैं। तो चलो गाइस, बहुत ही तगड़ा सीन हो गया आज। तो अभी फिलहाल चलते हैं वापस से फ्रैंकलिन के घर पर और यहाँ पर शाम हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा दोपहर हो रही है, अभी शाम भी हो जाएगी थोड़ी देर में, पता भी नहीं चलेगा। तो अभी फटाफट से मैं चलता हूँ अपने घर पर और मुझे अपनी ट्रॉन बाइक भी लेकर आनी है जो हमने गांव में छोड़ी है। तो चलो गाइस, अभी यहाँ पर मैंने फटाफट से फ्रैंकलिन के घर से अपने कपड़े भी बदल लिए और जहां तक है ना, कल हमारी बेलास गैंग वालों से फाइट होने वाली है। अब वो सब जो भी प्लान है ना, लेस्टर बताएगा, वरना भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इन सब मामलों में ना लेस्टर बहुत ज़्यादा तेज है। लेकिन लेस्टर का भी कहना है कि तुम्हें ना थोड़े बहुत वेपन्स वगैरह भी चाहिए होंगे। बाकी तो हम जितनी गाड़ियाँ लाए हैं, वैसे ये तो बहुत है, वेपन्स वगैरह की भी इतनी जरूरत पड़ने नहीं वाली। और यहाँ पर हम लोग फ्रैंकलिन के घर पर काफ़ी देर से एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर इन दोनों की अभी बातें खत्म नहीं हो रही है। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने घर पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। अभी वैसे ज़्यादा रात नहीं है, मतलब शाम का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर वैसे यार एक काम करता हूँ ना, किसी गाड़ी चाहिए होगी यार, क्योंकि अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ इधर उधर पड़ी है। मेरी की सारी की सारी गाड़ियाँ घर पर है, लेकिन इन लोग की सारी गाड़ियाँ इधर उधर है। और ये किसका घर है भाई साहब, इतनी तगड़ी गाड़ी यहाँ पर इसके घर के बाहर खड़ी हुई थी भाई, एकदम बढ़िया, वो भी अनलॉक। तो फटाफट लेकर चलते हैं इस गाड़ी को अभी। ओके, वैसे कार जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसका अजीब सा वाइट कलर नहीं लग रहा आपको? मेरे को तो यार बड़ा सही वाइट कलर लग रहा है इसका, मतलब एकदम प्योर वाइट नहीं है, आइस वाइट कलर लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। तो चलो गाइस यार, आज के इस वाले एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ यार, जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और जिस किसी को भी मेरे से बात करनी है, आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।